बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार के खिलाफ चालबाजियां करना भारी पड़ रहा है। चाहे कितनी भी चतुराई से प्रधानमंत्री मोदी सीएम नीतीश बाबू के सामने भरे मंच से लोग लुभावने बातें कर ले, मेरा लाडला सीएम तक कह के ही क्यों ना पुकार ले, लेकिन मन ही मन बीजेपी नीतीश को साइडलाइन करना चाहती है। ये खुद बीजेपी के नेता ही पोल खोल जाते हैं और पीएम मोदी के सारे खेल पर पानी फेर देते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में क्या खेला हो रहा है या बीजेपी ने किस खेले का आगाज कर दिया है, अब ये खुद नीतीश कुमार समझ गए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के तुरंत बाद बीजेपी के ही नेताओं ने मोदी की कुर्सी फंसा कर रख दी है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। और तो और आपको बता दें कि इस बवाल के बाद नीतीश कुमार भड़के हैं और भड़के हैं तो इस कदर भड़के हैं कि पहले तो नेताओं से उनका विभाग ही छीन लिया, फिर क्या भरे मंच से बेइज्जत भी कर डाला, जिसके बाद से बिहार एनडीए में तनातनी की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर नीतीश बाबू फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, आपको बताएंगे। और तो और नीतीश कुमार से पंगा लेकर अब खुद कैसे बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और मोदी की कुर्सी को एक बार फिर फंसा दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। दिलीप जायसवाल का पहले सीएम फेस पर सस्पेंस, अब बिहार एनडीए सरकार के पोस्टर से नीतीश कुमार आउट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चारों तरफ इस खबर ने तहलका मचा दिया है कि अमित शाह के बाद अब दिलीप जायसवाल, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, उन्होंने भी नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन आप ही सोचिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर नीतीश की नाराजगी पर मिट्टी डालते हैं, लाडला मुख्यमंत्री जैसे बयान देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बीजेपी वाले प्रधानमंत्री जी का ही खेल बिगाड़ देते हैं। दिलीप जायसवाल का ही आप बयान देख लीजिए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल सत्र में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। अब ये क्या सियासी खिचड़ी पका रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, उनकी इस खिचड़ी ने बड़ी ही आसानी से गर्मियों के आने से पहले ही बिहार का सियासी पारा काफी हाई कर दिया है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इनकी खिचड़ी इतनी आसानी से पक जाए इतना आसान भी नहीं होता। इन्हें मिर्च मसाला डालना काफी पसंद है, या साफ शब्दों में कहे तो बीरबल की खिचड़ी से भी बीजेपी की खिचड़ी लेट पकती है और इसे जल्दी परोसना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल के बयान के बाद से अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है बिहार में। दिलीप जायसवाल के बयान के बाद सबसे पहले प्रेम कुमार सामने आए और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के बयान का समर्थन कर डाला। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि कौन सीएम बनेगा। प्रेम कुमार के बयान के बाद तो ये भी तय हो गया कि नीतीश कुमार एनडीए की ओर से सीएम फेस नहीं होंगे। इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बहती गंगा में हाथ धो ली और कहा कि ये तो सबको पता था, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अब बवाल इतना बढ़ गया कि एकदम से बिहार का सियासी माहौल बिगड़ता नजर आया और बिहार में ये साफ दिखने लगा कि नीतीश कुमार अब काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं आप देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी ले ली और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और तो और सीएम का चेहरा भी, इसमें कोई अगर और मगर नहीं है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटी मार ली और दिलीप जायसवाल सामने आए और कहा कि मेरे बयानों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। नीतीश कुमार नेता है, सीएम का चेहरा है और आगे भी रहेंगे। तो इन सब के बाद इतना तो साफ है कि या तो बीजेपी वाले खिचड़ी पका नहीं पा रहे हैं या फिर कि ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसका स्वाद विधानसभा के नतीजों के बाद ही चखने को मिलेगा। लेकिन किसे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये खबर देखकर आप समझ जाएंगे। देखिए खबर में क्या लिखा है। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। 3 घंटे में बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग बयान देकर बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। इस दौरान पलटापलटी भी हुई, सियासी पलटवार भी किया गया और फाइनल रिजल्ट ये निकला कि नेता तो नीतीश कुमार ही है। पत्रकारों के सामने तो सीएम नीतीश को नेता मान लिया गया, लेकिन बयान से कुछ देर बाद ही बीजेपी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया जिससे नीतीश कुमार ही आउट थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी नेताओं का आखिर प्लान क्या है। तो अब बयान पर सियासत थमी नहीं कि पोस्टर का खेल शुरू हो गया। ये देखिए, आप पोस्टर निकलकर सामने आया है, लिखा है एनडीए सरकार में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉडल बन रहा बिहार।
और जहां पोस्टर में बात एनडीए सरकार की हुई है, लेकिन खास बात इस पोस्टर में गौर करने वाली ये है कि उस पोस्टर में आपको केवल और केवल बीजेपी के ही नेता नजर आएंगे। डबल इंजन की सरकार तक की बात हो रही है, लेकिन पोस्टर में केवल एक ही इंजन दिख रहा है। मतलब साफ है, बीजेपी वाले ही दिख रहे हैं, सहयोगी कहां है ये देखने को नहीं मिल रहा है, जिनके सहारे बिहार में बीजेपी अपना नाम बना रही है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने तो सीएम फेस को लेकर भी कह दिया है कि नीतीश बाबू ही होंगे। फिर क्यों नीतीश बाबू गायब नजर आ रहे हैं इस पोस्टर से? अब ये सवाल भी अपने आप में अहम बन गया है और इससे कितनी सियासत गरमाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब बीजेपी के सभी नेता एक ही सुर में गाना गा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अब बिहार बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही नेता है, सीएम है और चेहरा भी रहेंगे, ऐसे में सवाल उठता है कि पोस्टर से आउट क्यों किया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी बिहार के एक्स हैंडल पर जारी ऐसे कई पोस्टर हैं जिनमें नीतीश कुमार आपको नजर नहीं आएंगे, जिसे लेकर अब सवाल खड़ा होना लाजमी है। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इन सब नाटक नौटंकी को देखते हुए सीएम नीतीश एक्शन मोड में आ गए हैं और भले से बीजेपी ने अपने ही साथ मंत्रियों को शपथ दिलाई है, लेकिन मंत्रियों के विभागों के साथ नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के कद्दावर नेताओं का मंत्रालय ही बदल दिया है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद भी है, लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ। 7 नए मंत्रियों ने मंगलवार को शपथ ली और बुधवार को विभागों का बंटवारा हुआ। कई पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए। इस फेरबदल को चुनाव से पहले सरकार की छवि सुधारने की कोशिश माना जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और संतोष सुमन जैसे बड़े मंत्रियों के कुछ विभाग बदल दिए गए हैं। अब ये नीतीश कुमार का नया गेम प्लान है या फिर हो सकता है चुनाव से पहले बीजेपी के खेले से पहले नीतीश बाबू ही खेला करने की फिराक में नजर आ रहे हैं। अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां वो शिक्षा मंत्री को कुछ ऐसा कहते नजर आ रहे हैं जिसे लेकर खुद शिक्षा मंत्री के भी होश उड़ गए हैं और सामने बैठी ऑडियंस के भी। आप पहले ये वीडियो देखिए। जो मंत्री है एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? तो भले से इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार हंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मन ही मन सियासी खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जब एक बार सीएम नीतीश मंत्री को खड़े होने को कहते हैं, तब भी वो मंच पर खड़े नहीं होते। तब जाकर देखा जा सकता है कि सीएम नीतीश थोड़े से भारी आवाज में और जनता को दिखाने के लिए मजाकिया अंदाज में मंत्री को मंच पर बेइज्जत कर डालते हैं। सामने बैठे लोगों की हंसी भी सुनाई देती है। अब जिस तरह से नीतीश बाबू लगातार आप देख सकते हैं कि एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि जो गठबंधन सीएम के रुतबे को भूल गई है, नीतीश कुमार उसे वो याद दिलाना चाहते हैं। हाँ, बस याद कराने का तरीका थोड़ा सा मजाकिया है, पर कब ये एक्शन रिएक्शन में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, बीजेपी के एक्शन से लेकर नीतीश कुमार के रिएक्शन तक पर बिहार में क्या सियासी माहौल देखने को मिलेगा और नीतीश बाबू का अगला एक्शन क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।